पार्ट होगा और आज हमारी शुरुआत है, ठीक है। तो पहले पार्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं और इसमें मैं पूरा सिलेबस कराऊंगा, पूरी यानी कहने का जो मैथ का पूरा सिलेबस है ना पूरा कंप्लीट कराऊंगा। आज से शुरुआत कर रहे हैं, ठीक है। तो बात करते हैं नंबर सिस्टम से, यानी संख्या पद्धति, संख्या पद्धति जिसको हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। क्या बोलेंगे? नंबर सिस्टम, ठीक है। तो नंबर सिस्टम पढ़ेंगे और देखेंगे नंबर सिस्टम में हमारी जो संख्याओं के बारे में पूछा जाए, आप नंबर सिस्टम पढ़ते हैं ना, तो संख्याएं को हम ये पहले जान लें कि आखिर संख्याएं मतलब संख्या क्या होती हैं, अंक क्या होते हैं, इनमें अंतर सीख लेते हैं। तो आपको पता होगा ना संख्याएं, जैसे हम क्या करते हैं जब हम संख्याएं लिखते हैं तो यदि हम क्या करें, एक से लिखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, मैंने 1 से लगाकर 9 तक की संख्याएं लिखी। ये केवल ऐसी संख्याएं हैं कि इनको क्या करना है कि जब हम 1 से लगाकर 9 तक लिखते हैं तो ये हर एक संख्या है, हर एक क्या है? संख्या है। और प्रत्येक एक अंक की संख्या है। कैसी है? एक अंक की संख्या है। तो मैं अगर आपसे बोलूं कि 1 से लगाकर आप 9 तक लिखते हैं तो कितने अंक यूज करते हैं? तो आप 9 अंक यूज करते हैं। और 9 अंक की हर संख्या प्रत्येक एक अंक की होती है। तो हमने देखा क्या, और अगर हम 0 को भी शामिल कर ले तो ओवरऑल हम 10 अंकों का यूज करते हैं। जितना भी हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ेंगे ओवरऑल हमें 10 अंकों का यूज करना है। कितने अंकों का यूज करना है? अंकों का, यानी 10 अंकों का, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अंक, तो यानी अंक का मतलब डिजिट, तो हम कितने डिजिट का यूज करते हैं? 10। जब हम 0 को भी शामिल करते हैं तो ओवरऑल हमारे कितने अंक होते हैं? 10 अंक होते हैं। क्लियर? ये हमारे अंक हो गए। और इसमें हम संख्या की बात करें, अब आपसे पूछूं कि बताइए कि ये जो मेरी है क्या है? हम कहते हैं क्या है? संख्या है। इसमें आप ऐसे नहीं बोलेंगे ये 3 संख्या, 3 संख्या नहीं है, ये संख्या 1 है। बट इसमें अंक कितने यूज हुए हैं? यानी अंक 3 यूज हुए हैं, 1 2 3, इसमें अंक 3 यूज हुए हैं। और संख्या कितनी है? संख्या तो आपकी एक ही है ना। तो मैंने ऐसे ही बहुत सारी लिखी है, ऐसे ये मैंने लिख दिया। तो ये सब क्या है? ये अपने आप में एक संख्या है। बट ये कितने अंक की संख्या है? 1 2 3 अंक की है। और ये कितने अंक की संख्या है? 1 2 3 4 अंक की संख्या है। बट है एक संख्या, और कितने अंक की है? तो आप 3 4 ऐसे बोलेंगे। आपको एक बात बता देना, जैसे अब मैं ऐसे लिख दूं, मैंने कहा 0 1, मैंने कहा कितने अंक की संख्या है? 1 अंक की संख्या है। आप 2 अंक की संख्या नहीं बोलना है। कितने अंक की नहीं बोलना है? 2 अंक की नहीं बोलना है, क्योंकि 0 जो इधर लगा है और इधर वाले अंक को हम काउंट नहीं करते हैं। क्लियर है ना? तो ये हमारी 1 अंक की संख्या है। जैसे मैंने कहा ऐसे, अब मैंने बोला आपसे कितने अंक की संख्या है, तो आप बोलेंगे सर ये 4 अंक की संख्या है। कैसे? 1 2 3 4। और यही चीज मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे, तो आप बोलेंगे सर 1 अंक की संख्या। कभी भी 0 जब इधर लिखे होते हैं तो इनका कोई महत्व नहीं होता है और ना ये कोई संख्या होती। तो मैं अगर बोलूं कितने अंक की संख्या है तो आप बोलेंगे सर 1 अंक की संख्या है, ठीक है। और मैं इधर बोलूं ये वाली, तो आप बोलेंगे सर ये 4 अंक की संख्या है। क्लियर? अंक और संख्या में आपको फर्क पता होना चाहिए। अब बढ़ते हैं आगे। तो मैंने आपको बताया डिजिट, क्या बताया? डिजिट। तो यहाँ पे देखिए, कहने को तो हमने देखा कि संख्या भी हमें पता चल गई। अब मैं बात करता हूँ, ये संख्याएं जो होती हैं, एक अगर नंबर लाइन से मैं शो करके दिखाता हूँ। जैसे आपने देखा होगा संख्या कितने टाइप की होती हैं। तो हम बात करते हैं पूर्णांक। किसकी बात करूँ? पूर्णांक। पूर्णांक की बात करें तो पूर्णांक में क्या होता है, इधर आपने देखा होगा जब छोटी क्लास में पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक सीरीज जैसी बनी होती है, जिधर बीच में क्या होता है? 0 होता है। और इधर जितना भी बढ़ते हैं माइनस का, -2 -3 -4 और -5, कुछ इस तरीके से आपके लिखे होते हैं, ठीक है। और इधर क्या लिखा होता है? प्लस का 1 प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4 और प्लस का 5। तो ऐसे जितना चाहे आप लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या सीखते हैं, जो इधर प्लस वाली जो संख्याएं होती हैं, प्लस वाली, इन्हें धनात्मक पूर्णांक बोला जाता है। ये पूर्णांक जो है ना, इनको हम इंटीजर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटीजर। ये हमारे इंटीजर्स होते हैं। ये धनात्मक पूर्णांक होता है, धनात्मक पूर्णांक। ये हमारा क्या होता है? धनात्मक पूर्णांक होता है। और इधर वाला हमारा क्या होता है?
ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ऋणात्मक पूर्णांक होता है। कौन सा पूर्णांक होता है? ऋणात्मक पूर्णांक होता है। और ये जीरो जो होता है ना तो धनात्मक पूर्णांक ना ऋणात्मक पूर्णांक होता है, ठीक है। अब इसी में आती हैं आपकी सम संख्या, अभाज्य संख्या, विषम संख्या। ये संख्याएं हम आपको बाद में बताएंगे। अब हम इसमें आपको सिखाएंगे, जैसे आप एक से लगाकर एक, दो, तीन, चार, ऐसे ऐसे 9 तक लिखते हैं। तो मैं आपको बताता हूं ना, कहने का मतलब आपने हर संख्या एक डिजिट की है। हर संख्या कितने डिजिट की? जब आप ऐसे लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे 9 तक हर संख्या एक डिजिट की चलती है, ठीक है। और जो संख्या है वो संख्या कितनी? 9 ही संख्या पड़ती है। ये केवल ऐसे नंबर है, जब हम यहाँ पे अंक, अगर हम आपको काउंट करना सिखाता हूँ अंक, तो अंक कैसे काउंट करेंगे? तो एक डिजिट की संख्या, डिजिट कितनी? एक डिजिट की। अब अगर मैं कहता हूं संख्याएं कितनी आपकी पड़ती हैं, तो आप बोलेंगे सर 9 संख्याएं पड़ती हैं। कितनी? तो मैं कह दूं 1 से लगाकर 9 तक कितने डिजिट आपको मिलेंगे? तो आप बोलेंगे सर 9 डिजिट मिलेंगे। कितने डिजिट मिलेंगे? 9। और उसके बाद में जैसे मैं इसके आगे बढ़ता हूं, आपने देखा होगा जैसे हम 10 के ऊपर बढ़ते हैं तो 2 डिजिट की संख्या शुरू हो जाती है। कितने डिजिट की शुरू होती है? 2 डिजिट की शुरू होती है। जैसे हम बोलते हैं, जैसे 2 से लगाकर, मतलब हम 1 से लगाकर अगर हम 99 तक चलें, अब मैं कहता हूं 1 से लगाकर 99 तक संख्या को काउंट करने में आपको कितने डिजिट का यूज करना पड़ता है, ठीक है। यानी कितने डिजिट आप लिखते हैं, संख्या नहीं, डिजिट बताने हैं। क्लियर है? तो कहने का मतलब है 1 से 99 तक आप जाएंगे तो 1 से लगाकर 10 तक, 1 से 9 तक मैंने आपको बता दिया नंबर ऑफ डिजिट कितने होते हैं? 9 होते हैं। 1 से, देखो 1 से लगाकर 9 तक, यानी 1 से लगाकर 9 तक हमें पता है कितने हैं? 9 है। और हम जैसे ही 10 में एंट्री करते हैं, किस में एंट्री करते हैं? 10 से लगाकर, यानी 10 से और कहाँ तक? आपका 99 तक चलता है। तो यहाँ पे हम देखते क्या है कि जो नंबर ऑफ डिजिट है ये 2 अंक की शुरू हो जाती है। जैसे हम 10 लिखते हैं, आप देखिए 10 मैंने लिखा तो ये कितने अंक की है बताओ? 2 अंक की, है ना। जैसे मैंने 11 लिखा, 1 2, ये भी 2 अंक की। जैसे मैंने 21 लिखा, ये भी हमारी कितनी होगी? 2 अंक की हो गए। जैसे मैं 44 लिखूं, 88 लिखूं, 90 लिखूं, कितनी भी डिजिट लिखूं, हर संख्या 2 अंक की शुरू होती है। तो आप एक बात बताओ, जब मैंने यहां से देखा 2 डिजिट की संख्या है, और ऐसी संख्या बोलो पड़ती कितनी है? 1 से लगाकर 99 तक है। 9 तो मैं पहले ही निकाल चुका हूं, 9 तो मैं 1 से लगाकर 9 तक निकाल दी। तो 10 से 99 तक आपकी 90 संख्याएं पड़ेंगी। कितने संख्याएं पड़ेंगी? 90 संख्याएं पड़ेंगी जब 10 से यहां तक की काउंट करोगे। हम यहाँ पे 1 लिख लें, ज्यादा सही रहेगा। 1 से 99 तक तो कितनी संख्या है? ये नंबर है। अगर मैं इनकी मल्टीप्लाई करा दूं ना, गुणा करा दूं, 9 दूनी 18, तो बोलो 180 मिलेंगी। 10 से और लगाकर कहां तक? 90 तक आपको 180 मिलेंगे। अगर मैं कह दूं टोटल कितनी हुई, तो आप 9 जोड़ देंगे इसमें, तो 189, ये टोटल आपकी क्या मिल जाएंगे? संख्या मिल जाएंगी। 1 से लगाकर इतनी संख्या है। जैसे मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा, जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन है, 1 से लगाकर 35 तक, 1 से अगर आप लगातार लिखते हैं तो 35 तक कितने अंकों का यूज करते हैं? यानी 35 कितने तक, कितने अंकों, इसको रफ कर देते हैं, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 189, इतना डिजिट आता है 1 से 99 तक। और ये क्वेश्चन है आपके लिए, 1 से लगाकर 35 तक कितने अंकों का प्रयोग होता है? प्रयोग होता है। यानी जब 1 से लगाकर आप कहां तक लिखते हैं? 35 तक लिखते हैं, तो आपको कितने अंक यूज करने पड़ते हैं? तो आपको देखो दिखाते हैं। जब आपने अभी देखा कि 1 से 35 है ना, तो 1 से लगाकर 9 तक आपको पता है नंबर ऑफ डिजिट कितने पड़ते हैं? हमको 9 डिजिट मिलते हैं। और जैसे ही हम कहां से 1 से 35 के ऊपर जाते हैं, 1 से 35 के ऊपर, तो हम कहते हैं 1 से 9 तक तो हमें पता हो गया, और इसके ऊपर वाला हमको काउंट करना है। तो आपने देखा क्या, यहाँ पे डिजिट कितना है? यानी 2 डिजिट 35 है, 1 से लगाकर 35 तक, तो 9 तो हम यूज कर चुके हैं। और 10 के ऊपर 2 डिजिट की संख्या शुरू होती है। 10 के ऊपर कितने डिजिट की संख्या शुरू होती है? 2 डिजिट की शुरू होती है। और ऐसे हम कितना, 35 में 9 हम लिख चुके हैं, 1 से लगाकर 9 तक, तो लेस कर दो, 35 में से 9 घटा दो, तो यहाँ से 15, यानी कितना बचेगा आपका? 6 बचा। और यहाँ 26, यानी कितनी संख्याएं बची आपकी? 26 बची। 26 दूना कितना हो जाएगा? 52। और 52 में कितना हम जोड़ दें? 9। तो बोलो कितना बनेगा जाके?
और 61 डिजिट का हम यूज करेंगे। कितने डिजिट का यूज करेंगे? 61। फिर से चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ से 1 से 35 चेक करना है, तो 1 से 35, 1 से 9 तक 9 डिजिट मिलेंगे। क्लियर है? 1 से 9 तक जब हम लिखेंगे, एक अंक की संख्या और 9 संख्याएं होंगी, 9 अंक की होंगी। और उसके बाद जैसे हम 35 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 26। और 26 यानी 10 के ऊपर संख्या जो शुरू होगी वो 2 डिजिट की शुरू होगी, तो हमने इसीलिए 2 डिजिट कर दिया। मल्टीप्लाई 26, और इसकी जब मल्टीप्लाई कराओगे यानी 52 और प्लस 9 यानी कितना बनेगा? 61 बनेगा जाके। एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखें, यहाँ रफ कर देते हैं, शायद आपको उधर ना दिखाई देता हो तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। ये तो आपके समझ में आ गया होगा, ठीक है। ऐसे ही मैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनवाता हूँ। देखो दूसरा क्वेश्चन है, जैसे अभी आपने देखा 1 से, जब यहाँ पे लिख लो 1 से 9 तक 9 डिजिट मिलती है, और 1 से 99 तक आपको कितनी मिलती है? 189 डिजिट मिलती है। ये आप राइट करिए, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि अगर मैं दूसरा क्वेश्चन अगर आपसे पूछता हूं, जैसे मैंने 1 2 3 4 ऐसे लगातार मैंने 71 तक लिखा। कितना लिखा? 71 तक लिखा, और मैंने कहा कितने अंकों का यूज होगा, अंकों का यूज करेंगे, मतलब कितने अंकों का यूज होगा, ये हमें चेक करना है। तो आपने 1 से लगाकर 71 तक लिखा, ठीक है। तो इसमें हम देखते हैं कितने अंक यूज होंगे। तो देखो कैसे करेंगे। जैसे आपको पता है 1 से लगाकर 9 तक, अगर हम इसमें 1 से 9 तक जाएंगे ना, तो नंबर ऑफ डिजिट यानी कहना 9 ही मिलेंगी। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, 1 से लगाकर हमें 71 जाना है, तो 71 मतलब होता है 10 के ऊपर हम जैसे ही बढ़ेंगे ना, 10 से, जैसे मतलब 10 से शुरुआत करेंगे तो 10 में 2 डिजिट आती है ना, 11 में 2 आती है। तो यानी कहने का मतलब है 2 डिजिट की संख्या शुरू हो जाती है। कितने डिजिट की शुरू होती है? 2 डिजिट की। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे। अब बोलो, हमने 71 में 9 तो लिख लिया है, बची मेरी कितनी? 9 यहाँ से लेस कर दीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ कितना? 6 बचेगा, ठीक है ना। और 6 से हम 62 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो 2 दूना 4, 6 दून 12, 12 ये हो जाएगा। और 9 डिजिट हमने पहले निकाल रखी है, तो बोलो कितना हो गया? यहाँ 3 हो गया, ये 3 हो गया, यानी 133 डिजिट आपको मिल जाएंगे। कितना मिलेगा? 133 डिजिट मिलेगा। ऐसे ही अगर आप 1000 के ऊपर काउंट करते हैं तब क्या करेंगे? देखें नेक्स्ट, जैसे 1 से लगाकर, अगर मैं आपको कहूं 1 से लगाकर 999 तक आप काउंट करिए, तो नंबर ऑफ डिजिट कितनी होती? 1 से लगाकर 999 तक। तो आपने देखा क्या? 1 से 999 तक, देखिए 1 से 99 तक आपको निकालना सिखा दिया। 189 डिजिट होते हैं, ये अभी हम लोगों ने पीछे निकाला। उसके बाद में अगर मैं इसके बाद में जाता हूं 1 से 999 तक जाता हूं, 999 तक, ठीक है। तो नंबर ऑफ डिजिट ध्यान से समझना, जैसे ही आप 100 लिखते हैं, 100 लिखते हैं, जैसे आपने 100 लिखा तो 100 में देखो 1 2 3, यानी अब संख्या जो शुरू होती है वो 3 डिजिट की शुरू होती है। कितने डिजिट की शुरू होती है? 3 डिजिट की शुरू होती है। कैसे? जैसे हमने 1 2 3 लिखा तो 3 डिजिट यानी 3 डिजिट की संख्या शुरू होगी, और 3 डिजिट की शुरू होगी। आखिर ये संख्या पड़ेगी कितनी? देखिए आप 99 लिख चुके हैं, इनमें से 1 से 99 तक आप कर चुके हैं, तो इसमें से 99 लेस कर दीजिए। जैसे 99 लेस करेंगे तो आपका कितना बचेगा? 900। अब 900 की मल्टीप्लाई करा दीजिए इसके साथ, ये नंबर है, ठीक है। इतनी संख्याएं मिलेंगी हमें, 9 तिया 27, ये आपका 27 होगा। 189 पहले हम निकाल चुके, तो ओवरऑल हमारी कितनी हो जाएंगी? 288 और 9, इतनी डिजिट हमारी हो जाएंगी, ठीक है। कहां से? 1 से लगाकर 999 तक, ये हमारी इतनी डिजिट हो जाएंगी। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं इसी पे आधारित, तो आप क्वेश्चन बनाना। कैसे बनेगा देखो, मैंने कहा 1 से लगाकर, जैसे आप ऐसे लिखिए 1 2 3 4 एंड्स बना, ऐसे लिखते चले जाइए कंटिन्यू। और कहां तक लिखिए? जैसे मान लीजिए आपने 630 तक लिखा। कितना लिखा? 630 तक लिखा। और आपसे पूछा जाए आप कितने अंकों का यूज करेंगे? 1 से लगाकर 630 तक लिखने में आप कितने अंकों का यूज करेंगे? कितने अंकों का यूज करेंगे? कितने अंकों का यूज करेंगे, ये आपको चेक करना है। तो आप कैसे चेक करेंगे? जैसे आपने देखा 1 से लगाकर ऐसे काउंट करना है ना, तो आपने देखा कि हमारा ये बन रहा है, तो हम 1 2 3 4 ऐसे हमारा कंटिन्यू है। तो हम 1 से लगाकर 99 तक की हमें पता है कितना होता है? 189 होता है।
बोलो हाँ या ना। सबसे पहले ये देखोगे ये जो संख्या है 630, ये 630 क्या 999 से कम है? यस कम है, ठीक है। तो उसमें 189 तो आता ही हो, मतलब 99 संख्या तो आती होगी। तो हमें निकालना का ऊपर का निकालना है, जैसे 1 से लगाकर 999 है, तो इसमें से हमें क्या करना है, 1 से 99 तक नहीं निकालना, हमें निकालना है 630 तक। कितना निकालना है? 630 तक निकालना है। अब इसमें से हम लोग 99 क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। भाई 99 का डाटा कितना आया था? इतने डिजिट आया था, तो इसमें से हम लेस कर दें। कितना लेस करना है? इतना लेस कर दो। तो बोलो कितना 1 बचा इधर, ये 99 लेस कर दो। भाई 99 संख्या हम घटा देंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 1 बचेगा, क्लियर है। और 1 बचा, यहाँ से लिखा है, यहाँ 12 से 9 गया यानी 3 बचेगा, 9 3 12, यहाँ बचे 5, इतने बचे। और ये जो संख्या शुरू होगी ये 3 अंक की संख्या होगी, इसीलिए 3 से मल्टीप्लाई करा दो। तो बोलो कितना आएगा? 3 आएगा, 9 आ जाएगा और 3 5 15 हो जाएगा। इतना क्लियर है। और पहले मैंने संख्या कितनी निकालनी थी? 1, यहाँ पे लिख लो 9 8 और 1, इन्हें ऐड कर दो तो कितना हो गया? 12 के 2 और 17 1 18 बनेगी, इतनी डिजिट बनेगी। तो इस तरीके से हमने आज आपको ये बताया। थोड़ा और बताते हैं, 1 मिनट थोड़ी देर और करते हैं। अब थोड़ा हम बताते हैं, इस तरीके से आप कंटिन्यू जब निकालेंगे ना तो आप सारी चीज़ें संख्याएं निकाल लेंगे। आज मेरा पहला वीडियो है तो इस वजह से क्या है कि काफ़ी दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए हैं, तो अब आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। तो देखिए अब मैं थोड़ा संख्या के बारे में बता देते हैं। हम देखते हैं कि हमारी संख्याएं क्या होती हैं। संख्याएं, अगर मैं संख्याओं की बात करें, जैसे नेचुरल नंबर, क्या बोले? नेचुरल नंबर। ये नेचुरल नंबर क्या होते हैं? नेचुरल नंबर का मतलब होता है जो 1 2 3 4 5 6 एंड बना ऐसे इन्फिनाइट तक चलता रहे, इसी को हम लोग बोलते हैं नेचुरल नंबर, क्लियर है ना। उसके बाद में आपसे आ जाए कि नेचुरल आ गया, तो आपसे कहा जाए पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? यानी पूर्ण संख्याओं के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो पूर्ण संख्याएं जो हमारी होती हैं वो 0 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे होती हैं। नेचुरल संख्या 1 से स्टार्ट होती है और पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है, जिसको हम लोग होल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होल नंबर। ये हमारा होल नंबर होता है, क्लियर है। ये हमारा क्या होता है? होल नंबर होता है। और उसके बाद आता है आपको नेचुरल संख्या होंगे, प्राकृतिक संख्या होंगे। अब इसके बाद हम अगर बताएं सम संख्या, आपको सम संख्या देखना है। सम मतलब इवन नंबर। क्या बोलना है? इवन नंबर। इवन नंबर क्या होते हैं? यानी जो भी संख्या 2 से डिविजिबल हो, या ऐसे भी बोल सकते हैं कि जिसके लास्ट में 0 आ जाए, 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, 8 आ जाए, यानी कोई भी संख्या हो जिसके लास्ट में 2 0 2 4 6 8 आ जाए, ये सब सम संख्या होती हैं। कैसे? आप इसका इकाई का अंक देख के पता करेंगे। जैसे मैंने ये लिख दिया, मैंने कहा कैसी संख्या है, तो आपने लास्ट में देखा 2, यानी कैसी संख्या है? सम संख्या है। जैसे मैंने ऐसे बड़ा डाटा लिख दिया, इस तरीके से इतना बड़ा डाटा लिखा और मैंने बोला कैसी संख्या है, तो आपने देखा सर 2, मतलब 4 आ गया ना इनमें से, तो आप बोलेंगे सम संख्या है, क्लियर है ना। तो यानी इनमें से कोई भी नंबर आ जाए तो आप कैसी संख्या बताएंगे? सम संख्या बताएंगे। अब बात करते हैं विषम संख्या की। विषम संख्या क्या होती है? यानी ऑड नंबर। क्या होता है? ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होता है? देखो, ऑड नंबर में जैसे आपका 1 आ जाए, 3 आ जाए, 5 आ जाए, 7 आ जाए, 9 आ जाए, 11 आ जाए, ऐसे ये एंड्स 1 तक की चलते हैं। अगर मैं तो बोलता हूं कि इतने नंबर कहीं पे भी आपको मिल जाए, वो कैसी संख्याएं होती हैं? वे विषम संख्याएं होती हैं। और विषम संख्या की परिभाषा ये होती है, वो केवल 2 से डिविजिबल नहीं होती है, और ये 2 के टेबल में आती हैं जो सम संख्याएं होती हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा आज इतना ही वीडियो रहता है। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं और आपको पूरा पढ़ाएंगे कंप्लीट, ठीक है। तो दोस्तों इतना ही।